है, आप ही हैं। एक रिपोर्ट बनाइएगा कि ऐसा था। अब यहाँ पे जो लोग हैं ना, पब्लिक जो आपको देखते हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा और वो जा करके वो वाला मूवी नहीं देखे हैं, जय हो। दो लोगों की मदद करें, उनको बोलिए बाकी दो लोगों की मदद करेंगे। वही वाला सीन यहाँ होता है। आप उनके मानसिकता, उनके दिमाग में ये बात डाल दिए, अब वो दो लोग में ट्रांसफर करेंगे। मदद वाला नहीं करेंगे, लेकिन कोई जहर जो मन में ले दे के बकवास ट्रांसफर कर लेंगे, अच्छी बातें ट्रांसफर करेंगे ही नहीं कभी। किसी खास पे क्यों पड़े? यहाँ पे आपको मैं बस ये बात बोलूंगा कि सारे मूवी वाले भी हैं, वो भी लेते हैं, 500 लेते हैं भाई, 1000 लेते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन कभी किसी ने भगवान को, शिवलिंग को लेकर के, शिवलिंग का मेन मुद्दा था ना, भगवान शिव का जो था, उसी को लेकर के बोला गया था ना कि 20 रुपए का जो ये चढ़ाते हैं यहाँ पे, उससे किसी को मदद कर देंगे। अगर ये फ्लॉप हो गया मूवी, तो हम पत्रकार लोगों का सबसे पहले टारगेट क्या है? सुबह से शाम तक इस मूवी को बाइकआउट करना ही करना है। सारी समस्या का जरिए मूवी है। परेश रावल ने कुछ साल पहले कुछ मूवी बनाई थी, ओ माय गॉड बोल के। उसमें भी उन्होंने हिंदू के जो देवी देवता है उसको गायब बताया, तो बहुत सारी चीजें बताई। उनका विरोध नहीं करना है, आप समझ नहीं रहे। हमको विरोध किनका करना है, आप समझ रहे हैं ना? टाइटल देख के विरोध करना। सीधा सीधा कहा था कि आप लोग मेरा मूवी देखने क्यों आते हैं, हम तो आपको बुलाते नहीं हैं। मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि मतलब सिर्फ सलमान खान ही, सॉरी आमिर खान ही नहीं, करीना कपूर भी इसमें वो एक बहुत बड़े उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक तरह से कहना सही है कि क्यों भाई, आप क्यों किसी को ऐसे बोलेंगे? आपको पब्लिक इतना बड़ा ऊपर चढ़ा रही है, आपको कैसे नहीं बुला रहे हैं? आप प्रमोशन के लिए क्या करने जाते हैं? आप बुला नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं आप जो है किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी भी शो में जाते हैं, तो क्या करने जाते हैं? आप पब्लिक को प्यारी पकड़ने जाते हैं। ये नहीं करने जाते हैं कि हम अपना चेहरा दिखाने आए हैं, नहीं। आप भीख ही मांग रहे हैं उनसे कि आइए हमारा मूवी देखकर। कैसे आप कह देते हैं कि हम आपको ये बोलते नहीं हैं? ऐसा क्यों है कि इस देश में लाखों मुद्दे हो इस तरह के, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम आदमी पे पड़ता हो, लेकिन कोई सा भी एक उड़न तस्तरी से आ जाता है बकवास सा टॉपिक, और जिस पे हर दिन बहस होने लगती है। जिसकी ज़रूरत कितनी है वो तो भगवान मालिक है, लेकिन उसकी बातें इतनी ज़्यादा होता है कि ऐसा लगने लगता है कि देश में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी मुद्दे की है। बहुत सारा मुद्दा है ऐसा, लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो मूवी का नाम है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की मूवी है, जल्दी रिलीज़ होने वाली है, और इसको लेकर ड्रामेबाजी, बहसबाजी, ट्विटर ट्रेंड, बाइकआउट सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? आप लोगों से जाकर पूछिए, जानिए। आधा से ज़्यादा लोग ऐसा है जिसको क्लियर ही नहीं है कि किस मुद्दे पे वो विरोध कर रहा है। 2015 से उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है, और उसी को जब जब मूवी आती है या जब जब उनका कुछ भी आता है वो निकाला जाता है और चलाया जाता है, और ऐसे करके मूवी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रमोशन कर देते हैं। तो हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, कुछ लोग हैं, नाइटी घाट पे बतिया रहे हैं हम। अभी पत्रकार महोदय हैं, वो पंचायत ट्री के हैं, और ये हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट। तो पब्लिक प्रोल पॉइंट, और ये अब भैया एक और लोग भी हैं, सब बात करेंगे तो कर लेंगे। हम सबसे समझने की ज़रूरत है कि मीडिया के लोग के साथ बात इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया इस पर क्यों उछल रहा है इतना। मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? तो क्या लगता है आपको अमरजीत जी, क्या मुद्दा नहीं है? देखिए, ये जो है देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता रहे हैं, अगर ये फिल्म फ्लॉप हुआ तो गरीबी घटेगी, अच्छा, सबको रोजगार मिलेगा, समझ रहे हैं ना? शिक्षा में सब शिक्षित हो जाएंगे, जनसंख्या घट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अभी जो कुछ मंथ पहले जो ट्रेंड चल रहा था, जिस अग्निपथ का विरोध के लिए, जिस सरकार का, कहीं न कहीं उसी सरकार के द्वारा और कुछ संगठनों के द्वारा और पत्रकार जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब वही झंडा जो लेके उसी सरकार को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, सारे समस्या का कल्याण हो जाएगा। अगर ये फ्लॉप हो गया मूवी, तो हम पत्रकार लोगों का सबसे पहले टारगेट क्या है? सुबह से शाम तक इस मूवी को बाइकआउट करना ही करना है। सारी समस्या का जरिए मूवी है। परेश रावल ने कुछ साल पहले कुछ मूवी बनाई थी, ओ माय गॉड बोल के। उसमें भी उन्होंने हिंदू के जो देवी देवता है उसको गायब बताया, तो बहुत सारी चीजें बताई। उनका विरोध नहीं करना है, आप समझ नहीं रहे। हमको विरोध किनका करना है, आप समझ रहे हैं ना? टाइटल देख के विरोध करना, उस चीज का करना है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है उसको सपोर्ट मिलेगा। टाइटल का बात नहीं है, ठीक है। इसमें बात है, देखिए, जो ऐसा नहीं है कि हाँ अभी जो बॉलीवुड है, खान का दबंगई है इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दबंगई तो किसी का है नहीं, जो मूवी बढ़िया बनाएगा उसका चलेगा, नहीं बनाएगा ऐसा बात नहीं है कि हाँ जो है खान अच्छा मूवी बनाया है। लगान देखिए, आमिर खान का फिल्म बहुत अच्छा रहा। जो इंडिया और इंग्लैंड का जो था, जो लगान वसूल सब कुछ था, उस सबका लेकर जिक्र किया, अच्छा बात है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले एक मूवी बना था जिसका नाम है, क्या बोलते हैं,
पीके, ठीक है। पीके में जैसे एक शिवलिंग का जो था उस पर कोई दूध चढ़ाने जा रहा था, तो उसमें हुआ कि हाँ ये दूध अगर कोई 20 रुपये का दूध यहाँ चढ़ा रहा है तो उसके दूध चढ़ाने से अच्छा कि किसी गरीब का भला कर दे, उस जो जिसको असहाय है गरीब है उसको मदद करे, तो मतलब उस दूध मिलेगा तो उससे वो ठीक होगा। वो ठीक है, ये बात अच्छा बहुत अच्छा है, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा बोला है। हाँ, लेकिन ये बात है अगर आप मूवी कोई बना रहे हैं उसके लिए आजकल टिकट 200 रुपये का है, जहाँ 20 रुपया वहाँ 200 से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जहाँ आप एक आदमी का पेट भरिएगा वो मूवी देखने नहीं जाइए, आप वो मूवी मत देखिए और जाकर किसी को दीजिए तो 200, मतलब जहाँ 20 रुपये वहाँ 200, जहाँ आप एक आदमी का पेट भरिएगा वहाँ आप 10 आदमी का पेट भर सकते हैं। चलिए ये बात सही भी हो सकता है ठीक है, लेकिन इस हिसाब से अब सब मूवियाँ देखना लोग बंद कर दे और चालू कर दे। मेन मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है, इनकी जो वाइफ थी उनका एक बयान आया था बहुत कुछ टाइम पहले 2015 में कि 15 में भारत में सुरक्षित नहीं है। हाँ। इस मुद्दा पे सबसे ज्यादा वो हाईलाइट हुए थे। और अभी पीके को लेकर के जो कंट्रोवर्सी जो पता है वो तो आपको लोग सबको बताया ही भैया ने। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये भी आ रहा है कि करीना कपूर, अच्छा वो जो है उन्होंने क्या सीधा सीधा कहा था कि आप लोग मेरा मूवी देखने क्यों आते हैं, हम तो आपको बुलाते नहीं हैं। मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि मतलब सिर्फ सलमान खान ही आमिर खान ही नहीं, करीना कपूर भी इसमें वो एक बहुत बड़े उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक तरह से कहना सही है कि क्यों भाई आप क्यों किसी को ऐसे बोलेंगे, आपको पब्लिक इतना बड़ा ऊपर चढ़ा रही है, आपको कैसे नहीं बुला रहे हैं? आप प्रमोशन के लिए क्या करने जाते हैं? आप बुला नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं आप जो है किसी भी फंक्शन में जाते हैं, किसी भी शो में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? आप पब्लिक को प्यारी पकड़ने जाते हैं, ये नहीं करने जाते हैं कि हम अपना चेहरा दिखाने आए हैं। नहीं, आप भीख ही मांग रहे हैं उनसे कि आइए हमारा मूवी देखकर। कैसे आप कह देते हैं कि हम आपको ये बोलते नहीं है? देखिए एक बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, हर फिल्म का प्रमोशन होता है। जो फिल्म फ्लॉप होती है उसका भी प्रमोशन होता है, उसके भी कलाकार एक्टर एक्ट्रेस आपको बुलाते हैं। बट आप ही हैं जो करीना कपूर की मूवी देखने जाते हैं, बात समझिए। जो फिल्म फ्लॉप होती है उसका भी प्रमोशन हो रहा है, उसका भी एक्टर करे आओ जी देखो जी, आप उसका नहीं देखो, आप जाओगे करीना कपूर का ही देखने, तो फिर वो तो सही बात है ना कि आप ही आए। एक बात और पूछते हैं, जैसा इन भाई साहब ने कहा 200 रुपए की टिकट सिर्फ आमिर खान करीना कपूर की मूवी की नहीं है, चाहे अच्छे की हो चाहे ऋतिक की हो, सबकी मूवी है। तो अगर 200 रुपए बचा के 20 लोगों का पेट भरोगे तो सारे मूवी का बहिष्कार करो ना, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का करो। आप किसी खास पे क्यों पड़े? यहाँ पे आपको मैं बस ये बात बोलूंगा कि सारे मूवी वाले भी हैं, वो भी लेते हैं 500 लेते हैं भाई, 1000 लेते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन कभी किसी ने भगवान को शिवलिंग को लेकर के, शिवलिंग का मेन मुद्दा था ना, भगवान शिव का जो था उसी को लेकर के बोला गया था ना कि 20 रुपए का जो ये चढ़ाते हैं यहाँ पे उससे किसी को मदद कर देंगे। फिर ऐसा कुछ रहा था तो मंदिर मस्जिद पर चादर भी चढ़ता है, ठीक है, चादर के लिए बोल सकते थे नहीं, मैं चादर नहीं। दिक्कत यहाँ पे यही है ना, दिक्कत यहाँ पे यही है कि हम लोग बेकार की चीजों में बात करने में एक व्यक्ति की या एक मूवी बनाने वाली की ये सोच हो सकती है। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत है जो पत्रकार हैं, जो आम लोग हैं, उनकी सोच में क्या होता है यहाँ पर, उनके दिमाग में डाल दिया गया कि उसने ऐसा बोला। अब देखिए मूवी को तो एक मूवी के तौर से आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले लिखा रहता है कि इसमें जो भी डाला गया है वो बस एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से डाला गया है, इसके पीछे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है कि किसी के दिमाग में ऐसा बोल दिया था। अब क्या होगा, एक पत्रकार, हाँ कोई भी, मान लीजिए हम ही हैं, आप ही हैं, एक रिपोर्ट बनाइएगा कि ऐसा था। अब यहाँ पे जो लोग हैं ना, पब्लिक जो आपको देखते हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा और वो जा करके वो वाला मूवी नहीं देखे हैं जय हो, 2 लोगों की मदद करें उनको बोलिए बाकी 2 लोगों की मदद करेंगे, वही वाला सीन यहाँ होता है। आप उनके मानसिकता, उनके दिमाग में ये बात डाल दिए, अब वो 2 लोग में ट्रांसफर करेंगे, मदद वाला नहीं करेंगे, लेकिन कोई जहर जो मन में रहता ले दे के बकवास ट्रांसफर कर लेंगे, अच्छी बातें ट्रांसफर करेंगे ही नहीं कभी। और ये रोज चलता है ये ड्रामाबाजी और बेकार की बातें। 2015 का कंट्रोवर्सी फिर से नया लाया गया है। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, अगर ये बाई चांस फिल्म हिट हो गई तो मैं पूछ रहा हूँ आपका धर्म खतरे में आ जाएगा ना? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ वैसे बड़े बड़े पत्रकारों से जो इस चीज को चैलेंज करे, फिल्म फ्लॉप होगा, अगर मान लीजिए फिल्म किसी भी कारण में सुपर हिट हो गई, पहले तो बात बोलते वो फ्लॉप नहीं, ये जो आपका ये जो चल रहा है ना कंट्रोवर्सी, ये आप फ्लॉप करने की तैयारी नहीं करा रहे, हिट करा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। 500 करोड़ कमा लिया। आज ट्विटर पे देख रहे थे कि उनके सैटेलाइट राइट, OTT राइट और जगहों से राइट से 500 से ज्यादा करोड़ की इनकम हो चुकी है। कुल मिला के कहानी ये है कि बड़े बड़े पत्रकार जो है वैसे राजनीतिक पार्टी से किसी संगठन को मदद कर रहे हैं खास करके, और ऐसे ही बॉलीवुड लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अब पत्रकार जो है ना एक अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, उसका विरोध कर करके, और समझिए ये जब उनकी मूवी आएगी तभी विरोध होगा। एक मुद्दे को कोई पॉजिटिव लेके चलता
है तो ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन आप किसी का नेगेटिव लेके चलिएगा ना तो आपको जल्दी टीआरपी मिलेगी और जल्दी आप कहाँ से आसमान तक पहुँच जाइएगा। तो मतलब इस बात से समझा जाए ना कि इनडायरेक्टली जो बाइकआउट वाला ड्रामा कर रहे हैं वो पीछे से मूवी को हिट कराने में लगे हुए हैं। देखिए एक बात यही और समझा देखिए जाए। एक चीज और है जो चीज़ चर्चा में है, सब कोई चाहता है कुछ खास देखना, ठीक है, और खास दिखाने के लिए होता है कि जो चीज़ चर्चा में रहता है। अभी देखिए जो छोटू आरती का है न्यूज़, इतना सब कुछ जितना आप है ड्रामा करते हैं, लोग को पसंद है, मसाला चाहिए लोग को और मिलता है, इसलिए वो है कि कोई भी बाकी मुद्दा रहे ना रहे कोई नहीं बुराई कीजिए। सबको पसंद होता है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बुराई मैं करूंगा, हमें भी बहुत पसंद आएगा, इनको भी पसंद देखिए आएगा। कहानी मिलजा जुला के ये है कि और भी जो समाज की मुद्दा है जिससे हर आदमी हर आम नागरिक जुड़ा हुआ उस मुद्दा को उठाइए, ठीक है। और एक बात, मूवी आ रही है थिएटर में, आपको देखने जाना है जाइए, नहीं जाना नहीं जाइए, आपको अच्छा लगेगा अच्छा बोलिए। आपने मूवी देखी नहीं है, मूवी के हम तो जितना दावा के साथ कह सकते हैं कि जितना लोग इसको विरोध या इसके बारे में बातें कर रहे हैं, आधा से ज़्यादा लोगों को इस मूवी के प्लॉट के बारे में भी पता नहीं होगा कि इस मूवी किस बारे में। फालतू का पुराने से टॉपिक ले लिए हैं और खिंच कर रहे हैं ताकि बाकी मुद्दों को दबा दिया कहा जा रहा है कि कॉपी है तो कहीं से भी कॉपी, बहुत सारा मूवी कॉपी होता है। ठीक है ना, उनकी अभी राइट क्या है। होता है, अभी क्या होता है, मुद्दा है नहीं, मुद्दा महंगाई, बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार मेहनत हैं, लगता है ना इस पे बात बड़े बड़े करने के लिए। पत्रकार हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है। हाँ, तो वो वैसा मुद्दा पकड़ते हैं जो soft target हो। जो सॉफ्ट टारगेट हो, ज्यादा मेहनत करना ना पड़े, जिसमें ज्यादा एनालिसिस करना ना पड़े। जो पत्रकार इस पे अभी जो कंक्लूजन दे रहे हैं, जो इसका वो कर रहे हैं ना, उनके पास सही से इसका डाटा नहीं होगा। कुछ डाटा बस ये होगा उनके पास, डाटा ऐसा नहीं डाटा नहीं होगा, डाटा होगा भी तो क्या डाटा होगा। आमिर खान ने 2014-15 में ये बोला था, उनकी बीवी ने ये बोला था, इस साल में ये मूवी आई थी और इसको लेकर के ये कंट्रोवर्सी निकला था, ये सब उनको पता होगा। ये नहीं पता होगा कि मूवी में चल क्या रहा है और किसके लिए ये मूवी बनाई है। हाँ, तो चलिए इसी लास्ट बात के साथ एंड करेंगे कि ये ड्रामाबाजी तो चलते ही रहेगी और ये हर कुछ चलते रहता है। अपने मुद्दों पे फोकस कीजिए, आप पब्लिक हैं, आप डिसाइड कीजिए कि आपके मुद्दे क्या हैं। बिहार, हम जिस बिहार की खबरें करते हैं उसमें आधा से ज़्यादा लोग के हाल ये है कि वो मूवी देखने भी नहीं गया होगा आज तक ज़िंदगी में कभी, तो वो लोग भी इस मुद्दे में क्यों पड़ा है। आप मूवी को देखिए, अच्छा लगता है देखिए, नहीं लगता है मत देखिए, ये मन है जाइए, नहीं मन है मत जाइए। बाकी अपनी राय दीजिए। हमारे इस तरह के डिस्कशन और भी हम चाहेंगे कि और मुद्दों पे आता रहे, जहाँ पे एक पत्रकार के तौर पे हम लोग भी सवाल लें, कुछ पब्लिक को भी लाएं और हमसे भी सवाल हो भाई, हमसे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए। बाकी देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हम तीनों का चैनल है हमारा सच बिहार। इन भाई साहब का है पंचायत ट्री, और आप खुद बोल मेरा याद नहीं रहता इन लोगों को, पब्लिक प्रोल पॉइंट्स नहीं याद रहता, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक प्रोल पॉइंट है, रोज देखते भी हैं, तो आप देखिए, इन्हें भी राय दीजिए, बताइए, और तीनों चैनल पे ये वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको। नमस्कार। जय हिंद।